क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट लेसन विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्ट करते हैं सर्वप्रथम आवेश से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, आवेश कौन सी राशि है? आवेश कौन सी राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है, याद रखेंगे। आवेश को डिनोट किया जाता है Q से, और Q बराबर व्यंजक होता है I गुना T। कहने का मतलब हो गया विद्युत धारा इंटू टाइम। Q बराबर I इंटू टाइम। Q का व्यंजक I इंटू टाइम। I हो गया करंट, इलेक्ट्रिक करंट, T हो गया टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश की बीमा कौन सी है? आवेश की बीमा है। आवेश की जो बीमा होगी, I का बीमा I ही होता है, विद्युत धारा का बीमा I ही होगा, और टाइम का बीमा T ही होगा। इसलिए सही आंसर हो जाएगा आवेश का बीमा IT। IT, आवेश का बीमा I इंटू टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आवेश की बीमा है I इंटू टी। तीसरा क्वेश्चन आपका है, आवेश का SI मात्रक क्या होगा? आवेश का SI मात्रक है, आवेश Q बराबर व्यंजक हो गया I इंटू टी। I होता है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, टी हुआ टाइम, समय, समय का मात्रक सेकेंड। आवेश का मात्रक जो है एम्पियर सेकेंड भी है। इसके अलावा इसको बताए थे कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने। कूलॉम, एक मात्रक आपका कूलॉम भी हो गया। आवेश का दो मात्रक, एक या तो एम्पियर सेकेंड और दूसरा कूलॉम। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, और ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों। आवेश का SI मात्रक पूछेगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है। आवेश का एक अन्य मात्रक होता है ESU में। ESU, तो आवेश का मात्रक हुआ कूलॉम, इसका एक अन्य मात्रक ESU होता है। और इसका जो एक कूलॉम आवेश जो है कितने ESU के बराबर होंगे? तो याद रखेंगे 1 कूलॉम आवेश जो है 3 इंटू 10⁹ ESU के बराबर होते हैं। एक कूलॉम आवेश 3 इंटू 10⁹ ESU के बराबर होते हैं। तो 1 कूलॉम आवेश, 1 कूलॉम बराबर डॉट डॉट ESU। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10⁹ ESU, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 3 इंटू 10⁹। कभी कभी क्वेश्चन को रिवर्स भी कर देता है, उल्टा करके भी पूछ दिया जाता है। ESU ही पहले दे देगा, कहेगा कूलॉम में क्या होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ESU को रखना है तो 1 ESU बचेगा, और इस मान को यदि हम इधर भेज दें तो कूलॉम में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 गुना 10⁹ कूलॉम। यदि सेपरेट कर लें तो ये 1 ESU बराबर हो जाएगा 1/3 10⁻, यहाँ +9 है। यदि ये ऊपर की ओर एडजस्ट करेंगे 10⁻⁻9 कूलॉम हो जाएगा। तो 1 ESU कितने कूलॉम के बराबर दी होंगे? तो 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलॉम के बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन मिल रहा है आपको 1/3 इंटू 10⁻⁻9, ऑप्शन नंबर ए। 5 का आंसर हो गया ए। 1 ESU कितने कूलॉम के बराबर? तो 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलॉम के बराबर होते हैं। ESU को ही स्टेट कूलॉम बोला जाता है। ESU को ही स्टेट कूलॉम बोला जाता है। इसलिए 1 स्टेट कूलॉम कितना कूलॉम होंगे? इसका भी आंसर आपको होगा 1/3 इंटू 10⁻⁻9। 1/3 इंटू 10⁻⁻9, अर्थात ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। 1 स्टेट कूलॉम 1/3 इंटू 10⁻⁻9। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, संबंध Q बराबर NE। Q बराबर N इंटू E, N जहां पूर्णांक में होते हैं संख्या,
ई होता है इलेक्ट्रॉन, एन नंबर को बताता है, संख्याओं को बताता है। तो Q बराबर एन में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं होगा? n जब भी होगा ये हमेशा पूर्णांक में होगा, पूरा पूरा अंक होगा, अर्थात ये दशमलव में नहीं हो सकता है, भिन्न में नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन ये कहता है n का मान संभव नहीं है, जो 100 नहीं है n का मान नहीं हो सकता। क्वेश्चन कहता है कि दिए गए समीकरण है Q बराबर एन में कौन n का मान नहीं हो सकता, n का मान संभव नहीं है। तो n का मान हमेशा पूर्णांक में होता है, तो 4 भी पूर्णांक में है, ये भी सही है, 8 भी पूर्णांक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है 4.2 जो कि पूर्णांक नहीं है, अर्थात मान संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4.2। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, n जब भी होगा पूर्णांक में होगा। तो संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी 4.2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वह है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश लगभग 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो 1.6 प्रचलित हैं, लेकिन एक्चुअली में ये 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है। सुविधा के लिए 1.6 याद रख लेते हैं। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का मान जब भी पूछा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, आवेश का मान पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर जब आवेश का मान पूछा जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है। इसको एग्जाम में 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम भी -19 कूलम भी, एग्जाम में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम भी दे दिया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये आपका लगभग भी सही मान है, ये आपका पॉइंट के 1 डिजिट तक सही है, अर्थात 1.6। 1.602 ये भी सही है, ये भी दोनों सही है, तो 1.6 भी सही होगा, 1.602 भी होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। यदि 1.6 भी रहता तो भी सही होता। क्वेश्चन नंबर 9 है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश है वह होता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। कूलम पर केजी जो है, कूलम पर केजी में इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान आता है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान जब पूछा जाएगा सही आंसर होगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। 9 का ऑप्शन ए सही है। यदि विशिष्ट आवेश का मात्रक पूछा जाए तो मात्रक पूछेगा तो सही आंसर हो जाएगा कूलम पर केजी। मात्रक, विशिष्ट आवेश का मात्रक कूलम पर केजी होता है। नेक्स्ट है 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन पर बराबर होता है 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम। यदि हम 1 कूलम की बात कर ले तो 1 कूलम बराबर ये इधर से आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई है, गुना में जाएगा तो भागम हो जाएगा, अर्थात 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यदि कैलकुलेट करें तो 1 कूलम बराबर 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर ये है -19, ऊपर भेजेंगे हो जाएगा +19 में इतना इलेक्ट्रॉन। यदि इसको हम क्रॉस कर दें, पॉइंट कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 10/16 गुना 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन। यदि एक 10 इधर दे दे तो ये हो जाएगा 100, अब बाई में कितना 16 गुना 10 टू दी पावर एक 10 दे दिया है ना, तो 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब 16 से यदि भागा देते हैं 100 में तो 16 छागे 96 6.25 बार में कैंसिल होगा, इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन? ये पावर -19 है, ये भी नहीं होगा, यहाँ -19 है, ये भी नहीं होगा, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ है ये। और 16 से भागा दिए 100 में तो 16 छाके 96 6.25 बार में कैंसिल हो रहा है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सी। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? संभव नहीं है, नहीं को चुनना है। ऑप्शन ए है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 आवेश का, कूलम आवेश का। ऑप्शन ए 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश का। ऑप्शन बी दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश का। ऑप्शन सी दिया है 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश का। और ऑप्शन डी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश का। तो जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इससे यदि हम डिवाइड करते चले जाए, भाग देते, जो पूरा पूरा कट जाएगा तो वह संभव होगा, और जो नहीं कट पाएगा तो वह संभव नहीं होगा। यदि हम 1.6 से भागा दें तो ये 2 बार में कैंसिल हो रहा है। 6.4 को यदि हम 1.6 से भागा देंगे तो ये भी 4 बार में कैंसिल हो रहा है। लेकिन 1.6 से 2.4 में भागा देंगे तो 16 से 24 कटेगा ही नहीं कटता, तो ये आवेश का मान नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन है किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश का मान नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। जो संख्या 16 से डिवाइड कर देना है, 1.6 होता है, 16 हो गया, 16 से भागा देना, पूरा पूरा कट रहा है तो वह संभव है, नहीं डिवाइड होगा, नहीं कटेगा तो वह n का मान संभव नहीं होगा, आवेश नहीं हो सकता। तो 24 16 से नहीं कटेगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, आवेश के मूल गुण हैं। तो आवेश के 3 मौलिक गुण या मूल गुण हैं। आवेश योगात्मक भी होते हैं, आवेश संरक्षित भी होते हैं, और आवेश का क्वांटमीकरण भी होता है। अतः आवेश के मूल गुण पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। इनमें सभी आवेश योगात्मक, आवेश संरक्षित और आवेश का क्वांटमीकरण तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू ... कूलम। माइक्रो का अर्थ होता है 10⁻⁻6। 10⁻³ को मिली बोला जाता है, 10⁻⁻6 को माइक्रो, 10⁻⁻9 को नैनो। यदि मिली देगा तो -3 हो जाएगा, माइक्रो दिया हुआ है तो -6 होगा, और नैनो दिया हुआ रहता तो 10⁻⁻9 आ जाएगा। तो क्वेश्चन है 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो का अर्थ 10⁻6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू कितना कूलम? 10⁻6 कूलम। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत आवेश का न्यूनतम संभव मान है। विद्युत आवेश का न्यूनतम संभव मान है। न्यूनतम संभव मान होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अतः कह सकते हैं विद्युत आवेश का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? इसका भी सही आंसर ए होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वही आवेश का न्यूनतम संभव मान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनावेशित वस्तु में होती है। कोई भी वस्तु जब वह उदासीन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। तो दोनों ही कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर भी और प्रोटॉन की संख्या अधिक होने पर भी वस्तु क्या होगी? धनावेशित हो जाती है। न्यूट्रॉन तो उदासीन ही होता है, न्यूट्रॉन से कुछ लेना देना है ही नहीं। ऑप्शन है ए में न्यूट्रॉन की अधिकता, न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं। आगे है बी में इलेक्ट्रॉन की कमी। हाँ, इलेक्ट्रॉन की कमी यदि होगी तो भी वस्तु धनावेशित होंगे, और प्रोटॉन की अधिकता होगी तो भी वस्तु धनावेशित होंगे। ऑप्शन बी और सी दोनों राइट है, इसलिए विकल्प के अनुसार ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो विकल्प के अनुसार ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.4 नैनो कूलम, NC नैनो कूलम, 6.4 नैनो कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ क्वेश्चन है 6.4 नैनो कूलम में। 1 कूलम में इतना है, नैनो कूलम दे दिया 6.4 नैनो कूलम इक्वल टू हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 गुना 6.4। नैनो कूलम है 10⁻⁻9 को नैनो बोला जाता है, इसको -9 से मल्टीप्लाई कर दें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? तो 624 को 64 से गुना कर देते हैं,
6.25 को 6.4 से, और इधर मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू द पावर 18 इंटू 10 टू द पावर -9, 18 में -9 कर देंगे, हो जाएगा +9। अब यदि इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 लेंगे, ये बाई 10 होगा, 25 से काट देंगे तो 25 गुने 400, 25 गुना 25 625, 4 से कट जाएगा 16 बार में 64, 16 गुना 25 होता है 400/10 गुना 10 टू द पावर 9, 0 0 काट भी देते हैं तो 40 गुना 10 टू द पावर 9, तो 40 इंटू तो ऑप्शन में है नहीं, 4 इंटू है, तो 40 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 10 लिख सकते हैं गुना 10 टू द पावर 9, अर्थात यहाँ 10 पर टू द पावर 1 है, यहाँ 9 है, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 10, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 10 जो है ऑप्शन 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 10, 4 इंटू 10 टू द पावर 10 ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। 6.4 नैनो कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट दिया हुआ है, विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेश के बीच जो बल लगता है वह बताया था कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने। तो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किससे दिया जाता है, कूलॉम नियम से, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है राइट है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। कूलॉम ने बताया था यदि दो स्थिर आवेश हो उनके बीच जो लगने वाला विद्युत बल होगा वह दोनों आवेशों के लगने वाला विद्युत बल अर्थात F समानुपाती होगा दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का, अर्थात Q1 इंटू Q2 के गुणनफल का समानुपाती होगा, तथा उनके बीच की दूरी को यदि हम R मान लें के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। बीच की दूरी के वर्ग का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। बीच की दूरी यदि R हो, R के वर्ग अर्थात R² का ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्वेश्चन दिया है R दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी के वर्ग का अर्थात R² का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए 18 का R² के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। R दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो जानते हैं बल समानुपाती होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का, या R व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का। यदि हम इसको समानुपाती पढ़े तो 1/R² पढ़ना पड़ेगा, या इसी को हम R⁻⁻² भी लिख सकते हैं। तो किसका भी समानुपाती पूछ देगा दूरी वाले में, R दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है, तो या तो दोनों आवेश रहेगा तो उसके, लेकिन ऑप्शन में आवेश का कहीं जिक्र है नहीं, बचा दूरी का, तो दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन जब समानुपाती पूछ देगा तो या तो 1/R² बोलेंगे या R⁻⁻² बोलेंगे। ऑप्शन में 1/R² डी में है, तो बिल्कुल सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। या 1/R² नहीं दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, R⁻⁻² है तो यह आंसर सही होगा। 1/R² को ही R⁻⁻² लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा। दूरी को आधी करेंगे तो दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो दूरी को यदि हम वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो आधी कर देंगे, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 1/1/4। यदि इसको रिवर्स कर दें पलट देंगे, 4 चला जाएगा ऊपर, अर्थात 4 गुना हो जाएगा। जब दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दें तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, फिर उसको पलटेंगे रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा 4 गुना। 4 गुना ऑप्शन बी में है, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी। 21 का सेम क्वेश्चन है, कहता है दूरी को 3 गुनी कर दी जाए, तो 3 को जब स्क्वायर करें तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे, या 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, उसका रिवर्स कर देंगे, 9 को रिवर्स करेंगे उल्टा देंगे तो 1/9 गुना हो जाएगा। जब 3 गुनी है ये हो जाएगा 1/9 गुना, अर्थात ऑप्शन बी। यदि 4 गुना रहता तो 1/16 गुना होता, 5 गुनी रहता तो 1/25 गुना रहता। यदि तिहाई रहता 1/3 तब हो जाता 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर 1/9, फिर उसको उल्टाएंगे तो 9 गुना हो जाता। क्वेश्चन नंबर 22 है,
दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक है। तो कूलॉम ने बताया था दो स्थिर आवेश के बीच जो लगने वाला बल है तो F समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 का, और F है व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर का। यदि दोनों मिला दें तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपाती सन हटता है तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को K से नोट किया तो K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस K को विद्युत बल नियतांक इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है, और निर्वात में इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है। विद्युत बल नियतांक का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा। तो विद्युत बल का व्यंजक क्या होगा? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का व्यंजक हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। और यदि आवेश गतिशील हो, गतिमान हो, गति कर रहा हो, तब जाकर यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तो गतिशील आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। और यदि उसी में धारावाही चालक हो, धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न क्षेत्र होता है वह केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो धारावाही चालक कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो केवल चुंबकीय क्षेत्र। याद रखिएगा, ये तीनों में कंफ्यूजन होता है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र, गतिमान आवेश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और धारावाही चालक कौन सा क्षेत्र? तो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।